जी, तो अब यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास एक आंसर की जो है वेरिएबल बन गया और दूसरा हमारे पास जी काउंटर का वेरिएबल बन गया। और देखें काउंटर में हम लोगों ने वैल्यू रख दी है, असाइन कर दी है, और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 1। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब होगा क्या? अब हम लोग इधर मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ जिसको मैं आउटपुट ब्लॉक का नाम देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ये एज इट इज़ प्रिंट करवाएंगे जी, प्लीज़ एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 4। तो यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ है यही सेम एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। फिर हमने कह दिया जी सीन करो, हम यूज़र से मांग रहे हैं कि आंसर एंटर करो। अब यूज़र से जो आंसर है वो हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है जी, कि वो उसने क्या एंटर किया है। लेट्स सपोज वो जो आंसर है ना, यूज़र ने उसको 2 एंटर किया है। अब होगा क्या? हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आंसर है यूज़र ने एंटर किया है ना, वो 2 किया है। अब कंडीशन देखिएगा, कंडीशन ये है व्हाइल, यानी तब तक चलाओ इसको जब तक। अच्छा क्या है जी जब तक? जब तक इसके अंदर आंसर की जो वैल्यू है ना वो लेस है 1 से, या आंसर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 4 से। बच्चों यहाँ पे क्या होगा? होगा ये कि ये तो तब चलेगा जब आंसर 1 से कम है या आंसर 4 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये तो इस कंडीशन के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 एंटर किया है, और 2 ना ही 1 से छोटा है और ना ही 4 से बड़ा है। 2 तो आता है 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। अब हम करेंगे क्या? अब हम जाएंगे सीधे अगले अगली स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है जी, और अगली स्टेटमेंट क्या है जी? कि सी आउट थैंक यू फॉर योर स्प्लेंडेड चॉइस आफ्टर। ठीक है जी। देन हम लोग क्या कर रहे हैं जी? काउंटर को प्रिंट कर रहे हैं जी। आपके सामने काउंटर प्रिंट हो जाएगा, काउंटर 1 है। और देन एज इट इज़ जो है हमारे पास ट्राई प्रिंट हो जाएगा, और देन हमारे पास जो है वो एंडल आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या हो? ये बेसिकली साथ बता रहा है कि पहली ट्राई के अंदर आप लोगों ने, फर्स्ट ट्राई के अंदर आप लोगों ने ठीक किया काम। लेकिन अगर हम लोग इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर करते हैं, हम लोग 1 से 4 के दरमियान हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे केस कि हम ये एंटर नहीं करते। अच्छा फिर क्या होगा जी? मैं इसको इरेज करता हूँ जी, इस वैल्यू को, सॉरी इस वैल्यू को। ठीक है जी, इधर मैं अगेन जो है वो अपना काउंटर जो है उसको 1 कंसिडर करते हैं यहाँ पे। अब इसको जो है मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ये वाली जो चीज़ें मैंने इधर कुछ ड्रॉ की हैं। ओके जी, अब ये देखें, अब हम कहते हैं जी वैल्यूज ने एंटर कर दी है 5। अब क्या होगा जी? अब ये होगा, वैल्यू 5 एंटर कर दी, ये लूप वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। अच्छा अब क्या होगा? सी आउट, ठीक है, इन्हें स्क्रीन पे प्रिंट कर दो, प्लीज एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 4। कि बराए मेहरबानी, हमने आपको पहले ही कहा था कि 1 से 4 तक नंबर एंटर कर दें, तो प्लीज़ 1 से 4 तक नंबर एंटर करें। ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या किया? अगेन उसको कहा कि लो जी करो जी, एंटर करो जी, सीन आंसर। अब वैल्यू कोई भी आंसर में आप लोग दोबारा इंसर्ट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने जो वैल्यू है ना वो अगेन 6 एंटर कर दी है। हम जानबूझ के टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली ना प्रोग्राम को, ये कितना तंग होता है। अच्छा हम लोगों ने 6 एंटर कर दी, साथ उसने क्या किया? काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है इसका मतलब क्या है? काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी काउंटर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। ओके जी। अब क्या होगा? ये लूप का यहाँ पे एंड हो रहा है। मैंने कहा था कि जैसे लूप का एंड होता है वो वापस कहाँ पे जाता है? कंडीशन में। कंडीशन ये कह रही है कि आंसर अगर छोटा है ना 1 पे, 1 से, या फिर आंसर बड़ा है 4 से, तो फिर क्या करो? अंदर एंटर हो जाओ। अगेन क्योंकि आंसर तो वो 4 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये अंदर दाखिल हो जाएगा, कंट्रोल अंदर चला जाएगा। फिर क्या होगा? प्लीज़ एंटर ए नंबर, वो कहता है दोबारा भाई एंटर 1 से 4 तक करें। फिर हम लोग ना, अब हम उसकी बात मान लेते हैं। अब हम चलें ऐसा करते हैं, यहाँ से ना हम लोग वैल्यूज़ को दे देते हैं जी, कह देते हैं जी 3। 3 एंटर कर दिया। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू अब दे दी है 3। अब क्या हुआ? काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1, यानी अब हम लोग काउंटर जो है ना उसकी वैल्यू चेंज कर दी है,
काउंटर की वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीमेंट यहाँ पे किया तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब अगेन ये जाएगा वापस, इससे निकलेगा तो वापस कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये जब जैसे ही लूप ब्रेक होता है तो ये कंडीशन पे जाता है। अच्छा अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि अगेन जब ऊपर जाएगा ना तो इसकी कंडीशन देखें यहाँ पे मैच नहीं कर रही, क्योंकि आंसर की वैल्यू 3 है। तो हमने जो कंडीशन बनाई है वो 4 से ग्रेटर वाले के लिए या 1 से लेसर वाले के लिए, दरम्यान वाले के तो ये है ही नहीं है लूप। तो फिर जी ये क्या कर देगा, क्योंकि फॉल्स हो गई है कंडीशन से, जब फॉल्स होता है तो ये क्या करता है, प्रोग्राम के बाद वाली स्टेटमेंट्स को चलाता है। और यहाँ पे क्या होगा, थैंक यू प्रिंट होगा, थैंक यू फॉर योर स्प्लेंडेड चॉइस। आफ्टर आफ्टर काउंटर, काउंटर की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 3। 3 ट्राई, यानी आपने तीसरी ट्राई में ये चीज़ हल की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको चीज़ की समझ आई होगी। अगेन मैं आपको बच्चों बात वही बता रहा हूँ, आपने इस फ्लो चार्ट को माइंड में रखना है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो एक्शन परफॉर्म होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये बाहर निकल जाएगा। और इस लूप का दूसरा नाम कंडीशनल लूप है। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास आ गई जी अगली एग्जांपल है कि हम लोगों ने एन फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करना है। फैक्टोरियल स्टूडेंट्स जो मैथ से जिनका ताल्लुक है तो हमें पता है फैक्टोरियल से मुराद ये है कि अगर हम लोगों ने 2 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी उसके पीछे वाली जितनी भी वो हमारे पास डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 4 फैक्टोरियल है तो आपको पता ही है कि इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज 4 फैक्टोरियल। तो ये तो आपको बात पता ही है, ठीक है जी। और अब ये कहता है कि जी कोई एन नंबर कोई एंटर करेगा यूज़र और देन उसका हम लोग फैक्टोरियल जो है वो फाइंड करें। ये हम लोग अपने समझने के लिए एक थोड़ी सी यहाँ पे कुछ सूडो कोड टाइप जो है वो चीज़ करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसका ये तरीकाकार होगा जी, ठीक है जी। और इसको करना कैसे, कंप्यूटर के अंदर कैसे करना है, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आपने शुरू कर लेना 1 से जी, कंडीशन स्टार्ट यानी लूप हमारा स्टार्ट हो गया जी 1 से। फिर क्या होगा जी कि हम लोग 1 के बाद जो उसका आंसर आएगा उसको टेम्परेरी स्टोर कर लेंगे कहाँ पे, टी में। लेट्स सपोज टी में कर रहे हैं तो जो टी में आंसर है वो बेसिकली किसका आंसर है, 1 फैक्टोरियल का, ठीक है जी, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया। तो जो टी फैक्टोरियल का आंसर है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली आप 1 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, 1 फैक्टोरियल का आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, यानी जो कि आंसर आएगा आपका 2, ठीक है जी। यानी 1 फैक्टोरियल 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। फिर जो आंसर है ना उसको अगेन आपने स्टोर कर देना किसके अंदर, टी के अंदर। तो टी के अंदर वैल्यू अभी क्या आ जाएगी 2, ठीक है ना, टी की वैल्यू अभी 2 है। अगेन आपने क्या करना है, टी को अगले ही रकम के साथ, यानी वो क्या है 3, टी में क्या था अभी तक 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल यानी 3, यानी कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। देन ये वैल्यू हम लोग फिर अगेन टी में स्टोर कर रहे हैं टेम्परेरी, ठीक है जी। और वो वैल्यू फिर उससे अगले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 4 जार 24। देन ये 24 वैल्यू जो है उसको स्टोर कर दिया जाएगा टी में, और देन इसको अगेन अगले डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा और हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। चलें जी इसको प्रोग्राम की तरफ लेके चलते हैं ताकि हमें इसकी समझ आ सके कि हम लोग बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे देखें कि एक हम लोग कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्राई रन करके सारा जो है वो समझाता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए आप कंसिडर कर लें, मैं जगह बचाना चाह रहा हूँ। इसको एफ कंसिडर कर लें स्टूडेंट्स, इसको सी कंसिडर कर लें, ठीक है जी। अब मैं इधर जो है ये ब्लॉक बना लेता हूँ जी 3, ठीक है जी। मैं यहाँ से ही जो है ना इसके स्पेस बचाने के लिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ जी, ठीक है जी। ये मेरे पास 3 ब्लॉक्स बन गए, एक का नाम हमने एन रखा है, एक का नाम हमने एफ रखा है जी, और एक का नाम हमने सी रखा है। ड्राई रन मस्ट है बच्चों, अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है ना प्रोग्राम्स को तो ड्राई रन मस्ट है। अब क्या करते हैं, अब हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। आपने जी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ प्रिंट करवा दी कि भाई कोई एक नंबर एंटर करो जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, उसको नंबर एंटर करवा रहे हैं जी, सी नंबर करवा रहे हैं, ठीक हो गया जी। हम लोग नंबर उसे एंटर करवाने लगे हैं और हमने ना फैक्टोरियल यानी एफ, एफ जो मैंने वेरिएबल रखा उसकी वैल्यू इनिशियल रख दी है कितनी 1, ठीक है जी।
हमने रख दी 1। अब ये जो बेसिकली नंबर हम लोग ले रहे हैं ना, ये इस जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है उसका ले रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नंबर जो एंटर हुआ है ना इधर, वो लेट्स सपोज 4 हुआ है। ठीक है जी, इधर एन की जगह पे आ जाएगा 4, और काउंटर इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1। ये मेमोरी को ज़रा समझिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हम लोगों ने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी हैं। अब आगे आ गया जी वाइल लूप। ठीक हो गया जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और कंडीशन ये है कि काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, कि काउंटर छोटा है या इक्वल है नंबर से। ओके, अभी देखें काउंटर क्या है, 1, और नंबर कितना है, 4। कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि काउंटर जो है वो छोटा है नंबर से। यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। काउंटर की वैल्यू है इस वक्त 1 और नंबर की वैल्यू है 4। अच्छा, करो क्या जी, करो ये फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करो काउंटर के साथ। बच्चों आपको मैंने शॉर्टकट ये याद होगा, मैंने जब ये वाली चीज़ ऑपरेटर आपको सिखाए थे, तो होता क्या है कि जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पे होती है उसको इक्वल, यानी अगर मैं आपको ये थोड़ी सी बात समझा दूं, शायद आपको याद आ जाए। अगर ए इज इक्वल टू बी इस तरीके से हो, तो ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए इक्वल्स जो लेफ्ट साइड पे होती है ना वैल्यू, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा ना वो बच्चों ए में स्टोर होगा। ठीक है जी, तो इसको ज़रा समझिए। होगा क्या, फैक्टोरियल की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा काउंटर की वैल्यू से, और उसको महफूज किस में किया जाएगा, फैक्टोरियल में। ठीक है जी, अब मैं इसको ज़रा इरेज करता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस जो है ना, यहाँ पे स्लाइड के ऊपर स्पेस की कमी है। चले थोड़ा सा जो है वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके जी, अब ये हमारे पास स्पेस बन गई। अच्छा जी, अब ये देखें, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं काउंटर के साथ। फैक्टोरियल को अगर काउंटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता 1 आता है, तो 1 किस में स्टोर हो जाए जी, फैक्टोरियल में। ठीक है जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया हमने फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है जी, हमने कर दिया जी। फिर ये वाली स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट कर दी। फिर हमने देखा क्या क्या आ रही, काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है काउंटर प्लस 1 करो और देन उसको इक्वल रख दो काउंटर के। तो काउंटर प्लस 1 आ गया जी। ठीक है जी, 2 हो गया। ओके है जी, बिल्कुल ठीक है जी, हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, ये तो हमें पता ही है। चलें, आगे लिखा भी हुआ है, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। अब इस ये हमारे पास क्लोजिंग है जी, ये हमारे पास क्या है, वाइल का क्लोजिंग। और मैंने आपको कहा यहाँ से हमने नीचे नहीं जाना, हमने यहाँ से कहाँ जाना है, ऊपर। अगेन कंडीशन पे जाना है। कंडीशन क्या कहती है, तब तक चलाओ जब तक काउंटर जो है वो लेस। अभी काउंटर की वैल्यू क्या है, 2। नंबर की वैल्यू क्या है, 4। अच्छा, अभी कंडीशन देखें ट्रू है। ठीक है जी, इसका मतलब है लूप में तो हम जाएंगे। अच्छा, लूप में अब जब जाएंगे तो फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया जाएगा अगेन काउंटर के साथ, और उसको अगेन किस में रख दिया जाएगा, फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल की वैल्यू है 1, काउंटर की वैल्यू है 2। 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और आंसर को रखो फैक्टोरियल में। तो हम ये करेंगे बच्चों, आंसर रखेंगे फैक्टोरियल के अंदर, और हमने काउंटर के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, और देन हम अगेन काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास काउंटर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अब 3। ठीक हो गया, मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ ताकि जो है चीज़ें क्लैश ना करें। तो अभी जो हमारे पास बच्चों वैल्यू थी वो थी 2। ठीक है जी, ये जो हमारी वैल्यू अपडेट हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने पहले हमारे पास उधर इधर 1 था, इधर 2 था। ठीक है जी, इधर 1 था और इधर 2 था, तो हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया था और देन हम लोगों ने उसको आगे लेके गए थे। अब आगे क्या आएगा जी, अब क्या होगा जी, अब अगेन हम लोगों ने ये काम कर लिया ना, काउंटर वाला भी 3 हम लोगों ने कर दिया। अब अगेन हम इससे वापस कंडीशन पे जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या है जी, अब काउंटर की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। काउंटर की वैल्यू है 3 और नंबर की वैल्यू है 4, यानी स्टिल काउंटर की जो है वो लेस है 4 से। इसका मतलब कंडीशन तो ट्रू है। अंदर हम लोग लूप में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेगा काउंटर के साथ, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो आएगा 6, और 6 को रख देगा वो फैक्टोरियल में। तो मैं ये करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अब जी 6।
लो जी 6 आ गया जी। और फिर हमने क्या किया, अगली स्टेटमेंट ने कहा काउंटर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो 1 का जब इंक्रीमेंट होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा जी, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 4। मैं इसको ज़रा दोबारा सेट कर देता हूँ, इरेजर ने इसको भी इरेज कर दिया। ओके जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 4 हो चुकी है। अब वापस ऊपर जाएंगे, आपको पता है कंडीशन तो यही कहती है, लूप तो मैं यही कहता है वापस कंडीशन पे पहुंचो। ठीक है जी, पहुंच गए। यहाँ पे अब उसने क्या किया है, अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू देखें तो 4 हो चुकी है। ओके जी, हमने 4 कर दिए और नंबर भी 4 है, लेकिन कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि हमने इक्वल के लिए भी कंडीशन बनाई हुई है। ये देख रहे हैं ना सारे सारे बच्चे। अच्छा, अब अगेन ये अंदर जाएगा। अब अंदर जाके ये क्या करेगा, काउंटर को मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ। तो 6 4 जार कितना होता है जी, 24। ठीक है जी, और उसको स्टोर कर देगा कहाँ पे, फैक्टोरियल में। तो यहाँ पे इसको स्टोर करेगा जी। मैं इसको यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, 24। और काउंटर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट, यानी यहाँ पे आ जाएगा जी 5। यहाँ पे आ गया 5। अब ज़रा देखें बच्चों, यहाँ से आपको बात समझ आएगी। यहाँ से हम लोग जब ऊपर जाएंगे ना, तो कंडीशन हमारी होगी या फॉल्स, क्योंकि अब ना ही छोटा है और ना इक्वल है। तो जैसे ही फॉल्स हुई है, तो बच्चों यहाँ से ना आपका लूप सीधा ले जाएगा यहाँ पे इसको, और ये क्या करेगा, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। ठीक है जी, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, नंबर हम लोगों ने उसे बताया हुआ है जी 4 है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा जी। ठीक है जी, इज अगेन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 24। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, 24, और एंड एल हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको अगर नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चलते हैं जी। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल जो है वो की है एन फैक्टोरियल की। आगे मज़ीद एग्जांपल्स हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे आप 2 की पावर एन। ठीक है जी, आपको पता है अगर किसी भी जो है डिजिट है उसकी वैल्यू जिसकी उसकी अगर जितनी भी हम लोग पावर लें, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई, यानी लेट्स सपोज अगर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 2 को 3 टाइम लिखना है और उसको आपस में क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इसका आंसर 8 है। ठीक है जी, अब ये जो गिवन प्रॉब्लम है, इसका मकसद क्या है जी, इसका मकसद ये है कि जी आप लोग कोई ऐसा लॉजिक बनाएं जो ये करे ये कि हमारे पास 2 की पावर n जो है ना, वो कोई भी n जो भी नंबर दे यूज़र उसके मुताबिक ले। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया 4, यानी 2 की पावर अब हम लोगों ने फाइंड करना है 4 यूजिंग वाइल लूप। ठीक है जी, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले लॉजिक तो समझें। सबसे पहले क्या होगा, आप स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है जी, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, तो उसको बाद आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे बेसिकली उसके अंदर। तो देखें अभी 2 की पावर 0 है, तो उसका मतलब है 1। 2 की पावर, फिर उस आंसर को आपने महफूज कर लिया टेम्परेरी वेरिएबल में, फिर उसको वेरी आपने मल्टीप्लाई किया जो भी वो उसकी वैल्यू थी, लेट सपोज वो टी ही है, उसको फिर आप लोगों ने 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, वो जो आपके पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको अगेन आप लोगों ने किस में स्टोर कर लिया, टी में। अब अगेन जो टी का आंसर है उसको आपने उससे अगले डिजिट से जो है वो किया है। ठीक है जी, 2 से अगेन 2 से किया उसको मल्टीप्लाई। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। देन अगेन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अगेन जो आंसर है 8 है, यानी जिसको स्टोर किया हुआ है टी में, उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा। चलें जी, इसको हम लोग कोडिंग में देखते हैं क्या होगा जी। अगेन बच्चों, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट टाइम किया है, ठीक है, अगेन इसको जो है देखते हैं कि हमारे पास जो इसको मैं एन कह लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं आर कह लेता हूँ, इसको मैं सी कह लेता हूँ। आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है जी, इधर मैं मेमोरी ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ जी। ठीक हो गया जी, ये नॉर्मल से वैसे हमारा लेक्चर थोड़ा लेंथी जा रहा है, लेकिन बच्चों मैं ये चाहता हूँ आपको लूप सही समझ आ जाए। अच्छा, अब ये देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ एन, इसको आर कंसिडर कर लें,
इसको सी कंसिडर कर लें, बेसिकली सी काउंटर है, आर रिजल्ट है और एन नंबर है। अब हम यूजर्स को कह रहे हैं कि भाई यूजर एंटर ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, कोई नंबर इंटीजर एंटर करो, यानी कि वो बेसिकली हम लोग एन की वैल्यू मांग रहे हैं, 2 की पावर एन। हम उसको जो नंबर दे रहे हैं, लेट सपोज कर रहे हैं कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो 3 एंटर की है, हमने 3 एंटर कर दिया। मैं इसको ज़रा खुद जो है ना वो छोटा रख रहा हूँ ताकि हम लोग इसको जल्दी से वाइंड अप की तरफ लेके चलें। अब आर की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने रख दी है 1। ओके जी, हम लोगों ने 1 रख दी। देन हमने काउंटर बच्चों रख दिया 1, हमने काउंटर भी 1 रख दिया। ओके जी, फिर हमने ये किया वाइल, तब तक चलो जब तक काउंटर लेसर और इक्वल है नंबर के। ओके, काउंटर की वैल्यू अभी क्या है बच्चों 1, नंबर की वैल्यू क्या है 3। कंडीशन तो ट्रू है, इसका मतलब लूप में तो जाएगा। तो लूप में जब जाएगा बच्चों तो रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा 2 से और उसको रख देगा रिजल्ट के अंदर। तो रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो रिजल्ट में अभी क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 1 2 टाइम्स आपको पता है 2 होता है। देन काउंटर को वो इंक्रीज कर देगा किसके साथ 1 के साथ, तो काउंटर में वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो अभी पहले 1 थी। अच्छा, अगेन हम लोग ऊपर गए कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ से लूप ने एग्जिट करना और यहाँ से वापस कंडीशन पे पहुंचना है। कंडीशन में अब काउंटर की वैल्यू है 2 और नंबर की वैल्यू है 3। अगेन कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 2 टाइम्स हमारे पास 4 आ जाएगा। मैं इसके अंदर 4 लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास काउंटर के अंदर वो क्या कर देगा, एक का इंक्रीमेंट। कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे कंडीशन पे गए, इक्वल वाली कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो अगेन क्या करेगा, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। रिजल्ट को हम लोगों ने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 4 2 टाइम्स कितना होता है जी 8। तो ये हमारे पास 8 रिजल्ट में आ गया। देन काउंटर अगेन इंक्रीमेंट हुआ तो काउंटर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो जब 4 हुई है ना बच्चों वैल्यू, तो हमारे पास ये लूप ब्रेक करेगा। यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे जब 4 आएगा दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, और यहाँ से फिर बच्चों वो ब्लॉक सीधा इधर आएगा, टू रेज टू, टू रेज टू द नंबर, नंबर वो था जो हमने एंटर किया यानी कि 3। यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगी ये वाली। पावर इज, ठीक है जी, 2 रेज टू पावर 3, पावर इज रिजल्ट, रिजल्ट हमारा क्या है जी 8। तो वाकई 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी एग्जांपल समझ आई होगी। इसके अलावा बच्चों एक और एग्जांपल है, ठीक है जी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ये गालिबन हमारी लास्ट एग्जांपल है, जिसको भी मैं ये आप लोगों पे भी चैलेंज छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, नहीं तो हम लोग इसको भी जो है वो कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये यहाँ पे भी देखेंगे बच्चों कि हमारे पास ना ये कुछ जो हैं दो हमारे पास इधर वेरिएबल है। ठीक है जी, वेरिएबल हमारे पास दो जो हैं वो इधर मैं बना लेता हूँ। अगेन ब्लॉक बच्चों ड्राई रन मस्ट है। मैं अगेन आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जितना आप लोग ड्राई रन आपका बेहतर होगा, आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर होगी। ठीक है जी, आगे आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है, वो भी बच्चों इसी के अंदर है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, नहीं तो आप लोगों को ऊब की भी समझ नहीं आने वाली। ठीक है जी, तो ये आपस में लिंक्ड हैं, तो इसलिए जितना अच्छा हो सके इसको समझें, अंडरस्टैंडिंग करें। मार्क्स तो आते हैं, जब आप लोग अंडरस्टैंडिंग करते हो मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ मार्क्स के लिए रटे के पीछे भागते हो तो बच्चों ना मार्क्स आते हैं ना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि वाइल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1। वैल्यू तो हम लोगों ने रखी है, यहाँ पे भी जीरो है और इसमें भी जीरो है, तो कंडीशन तो बिल्कुल जी ट्रू है, क्योंकि वैल्यू इज नॉट इक्वल है, वैल्यू नहीं है इक्वल टू जीरो के। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर भाई एंटर करो, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी, -1 टू स्टॉप वो आगे लाइक हम लोगों ने ये भी चीज़ जो है वो प्रिंट कर दी है। अच्छा, फिर क्या होगा जी, फिर हम ये चाहते हैं कि हम लोगों ने सीन कर दिया वैल्यू, अब वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे। वैल्यू हम लोग एंटर करते हैं जी, लेट सपोज हम लोगों ने एंटर कर दी है जी 5। ठीक है जी, इसको मैंने इधर वैल्यू के अंदर 5 आ गया जी, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने 5 एंटर किया। इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन मैक्स, यहाँ पे देखें कंडीशन को देखें, इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एक्स। अब वो यहाँ से आपको बात की समझ आ रही है कि हम लूप के अंदर
सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग रिपीटिशन के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। इवन हम लोग सिलेक्शन के अंदर रेपिटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो और सीक्वेंस तो वैसे ही यूज़ हो रहे हैं, तो ये बेसिकली हम लोग इस वक्त हाइब्रिड मोड के अंदर जा रहे हैं। अच्छा जी, वैल्यू वापस आते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, ओके जी। वैल्यू ग्रेटर है मैक्स, तो ये तो कंडीशन ट्रू है जी, ठीक है जी। तो क्या कहा दिया हमने, हमने कह दिया कि मैक्स इक्वल टू रख दो वैल्यू के, ओके जी। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो हम लोग इसको किसके इक्वल रख देंगे, मैक्स के मैक्स को इक्वल रख देंगे हम लोग वैल्यू वाली वैल्यू, सॉरी वैल्यू जो है वो चली जाएगी मैक्स के अंदर, ओके जी। फिर हम लोग यहाँ से वापस आएंगे ऊपर, ठीक है जी। यहाँ से वापस आएंगे, ऊपर जाएंगे, तो वापस जाने के बाद हमें पता चला जी अगेन कि यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो कंडीशन वाइल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है जी। -1 नहीं है वैल्यू, तो वो तो बिल्कुल अभी भी वैल्यू हमारे पास 5 है। एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। हम फिर उससे इंटीजर एक एंटर करवा रहे हैं। अब मैं पता क्या करता हूँ बच्चों, मैं एंटर कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ 2, ठीक है जी। मैं एंटर यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 एंटर करता हूँ जी, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब जैसे 2 एंटर किया मैंने, यहाँ पे मैंने 2 एंटर कर दिया, मैं इसको रेस करता हूँ। अब क्या कर रहे हैं हम, कंडीशन चेक कर रहे हैं, वैल्यू की वैल्यू तो 2 है, अब 2 इज ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू अभी क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 है, ठीक है जी। ये 15 यहाँ समझिएगा, 5 है वैल्यू। अब ये देखें कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब है ये ब्लॉक नहीं चलेगा, बल्कि वो सीधा इधर आएगा और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा कंडीशन पे, क्योंकि अभी भी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1 है। ये देखें ना, अभी भी ट्रू है कंडीशन, तो अभी भी ये अंदर जाएगा। अब अगेन वो पूछ रहा है एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंटर करें, मैक्स देखें अभी भी 5 है। अब मैं जानबूझ के ना -1 यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या एंटर करता हूँ, -1, ये बेसिकली फ्लैग वैल्यू है बच्चों। इसको वैल्यू को ना सेंटिनल वैल्यू भी कहते हैं, और इस लूप को सेंटिनल लूप भी कहते हैं। जब आप एक सर्टेन वैल्यू के इंट्रिगर होने पे लूप ब्रेक करते हैं, उसको सेंटिनल लूप कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ऐसा लूप जो कि किसी सर्टेन सेंटिनल वैल्यू की बेस के ऊपर ब्रेक कर जाए, उसको सेंटिनल लूप कहते हैं। और जो वैल्यू होती है जो हमने रखी होती है, उसको सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे ये लूप इस वक्त सेंटिनल लूप की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और हमारी सेंटिनल वैल्यू -1 है। और -1 जैसे ही वैल्यू इसको मिली, तो ये देखिएगा यहाँ पे ब्रेक करेगा कैसे। अच्छा देखते हैं, हमने वैल्यू -1 यहाँ पे रख दीजिए, हमने -1 यहाँ पे रखा। अब कहता है -1 यानी कि वैल्यू -1 इज ग्रेटर देन मैक्स 5 है, तो ये कंडीशन अगेन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने की बेस पे ये यहाँ इसको एंटर नहीं करेगा, और नीचे अगेन यहाँ से वापस ऊपर कंडीशन पे जाएगा। तो कंडीशन में जाएगा ना, तो ये अब इसको जो है यहाँ से ट्रिगर हो गई है जी वैल्यू, कि वैल्यू तब तक ये चलना था लूप जब तक वैल्यू -1 के इक्वल नहीं थी। अब -1 के इक्वल है, तो यहाँ से ब्रेक करेगा और इसको किधर पहुंचा देगा, यहाँ पे द मैक्सिमम वैल्यू फाउंड इज, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मैक्स, और मैक्स क्या है बच्चों, 5 है। ये यहाँ पे प्रिंट होगा, समझ आ गई। तो जी ये मेरी तरफ से हत्तुल मकतूल कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूं। आगे ये बच्चों एक और जो है ये एग्जांपल है, जिसमें एवरेज आप लोगों ने एक लिस्ट लेनी है यूज़र से, जिस उसमें से आप लोगों ने उसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो ये मैं आप लोगों पे एग्जांपल छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। अगर ना समझ आए किसी भी किस्म की, तो ज़रूर मुझे आप लोग पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये लास्ट पे एक आप लोगों के लिए कोटेशन है, इफ़ आई एम गोइंग टू प्ले स्पोर्ट, ठीक है जी, आई वांट वन दैट प्रोवाइड मोर एक्सरसाइज सच एज पेपर सीजर रॉक, ओके जी। सो इसी कोटेशन पे हम अपना लेक्चर का अख्ताम करते हैं जी, ठीक है जी। अभी किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।